नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फेक मस्ती। तो आज आप सभी लोग का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम जानेंगे कक्षा 7 के गणित में अभ्यास 6D है और आज हम डी को लगाएंगे, यानी अभ्यास 6D लगाएंगे। अगर पुरानी वीडियो इससे पहले की नहीं देखे हैं तो जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं और पूरी वीडियो डिटेल से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर हम वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट बना कर रखे हैं, सारी वीडियो आपको उसी में मिल जाएगी। तो आप पूरी वीडियो बढ़िया से मैथ की पढ़िए, कक्षा 7 की गणित का। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पूरी मैथ आप डिटेल से पढ़िए। तो फिर चलते हैं सवालों की तरफ और सवालों को लगाते हैं, फिर बाद में बात होगी। प्रश्न नंबर 1, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें पूछा है कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। हमें इसमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि माँ की आयु कितनी है और पुत्र की आयु है, लेकिन अगर माँ की आयु में से पुत्र की आयु को घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं x। ठीक, तो माँ की वर्तमान आयु क्या आएगी? माँ की वर्तमान आयु आएगी पुत्र की 5 गुनी है तो ये हो जाएगा 5x। फिर कह रहा है कि 8 वर्ष पश्चात, यानी 8 वर्ष के बाद। तो हम यहाँ पर अगर 8 वर्ष बाद जाएंगे तो यहाँ पर पुत्र 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु जाएंगे तो पहले x रही होगी वर्तमान में, तो यहाँ पर 8 वर्ष और जुड़ जाएगा। मान लीजिए आज आप 5 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद जाएंगे तो आप 10 वर्ष के हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर x है, x माने आयु, तो उसमें 8 वर्ष जोड़ देंगे तो जो भी हमारा आगे चलकर आयु हो। अब यहाँ पर 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु हुई x + 8, तो 8 वर्ष बाद तो माँ भी तो जाएगी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माँ की आयु 8 वर्ष के बाद। तो कितना आ जाएगा? 5x + 8। अब क्या करेंगे कि आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मान लीजिए माँ है 5x + 8 वर्ष, तो 8 वर्ष के बाद 3 गुनी हो जाएगी, यानी पुत्र के आयु का क्या हो जाएगा? 3 गुनी हो जाएगी 8 वर्ष के बाद। तो ये हो गया 3। यहाँ पर हम 5x + 8 कर लेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 3x + 3 8 हो जाएगा 24। 3x को 5x के इधर लाएंगे, 5x तो ये माइनस में हो जाएगा 3x, ये 24 है तो ये जाएगा +8 है तो इधर माइनस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये घटकर 2x हो जाएगा और ये घटकर हमारा 16 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो ये x का मान आएगा 8। या वर्तमान में जो पुत्र की आयु कितनी है? 8 वर्ष। ठीक, तो यहाँ पर हम 8 वर्ष लिख देंगे। ये वर्तमान में पुत्र की आयु हो गई 8 वर्ष। अब माँ की आयु पता करना है, तो माँ की आयु क्या माने थे? 5x थी पुत्र की, तो यहाँ पर 5x की जगह 8 रख देंगे तो 5 8 हो जाएगा 40, यानी माँ की आयु कितनी निकल कर आ गई? 40 वर्ष। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 2, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, यहाँ पर कह रहा है अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। हमें ये नहीं पता है कि अब्दुल से उसके पिता कितना बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अब्दुल के पिता की आयु मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक, चूँकि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है तो हम x में से 25 घटा देंगे। मान लीजिए पिता की आयु अगर 30 रही होगी तो 25 वर्ष घटाएंगे तो 5 वर्ष होगा। तो उसी तरह x में से हम घटाते हैं 25 वर्ष तो हमें अब्दुल की आयु पता चल जाएगी। तो यहाँ पर अब्दुल की मान लेते हैं
अब्दुल की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर हो जाएगा x में से -25। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम 10 वर्ष पूर्व चले जाते हैं। 10 वर्ष पूर्व का मतलब पीछे। आज अगर हमारी वर्तमान आयु 10 रही होगी, अगर हम 5 वर्ष पीछे जाते हैं तो हमारी पीछे जो आयु रही होगी कितनी रही होगी, यानी 5 वर्ष पहले 5 वर्ष। तो उसी तरह यहाँ पर हमें करना है। मान लीजिए पिता की आयु x वर्ष रही होगी, ठीक, 10 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर लिख लेते हैं पिता की 10 वर्ष पूर्व आयु। तो पिता की वर्तमान आयु x रही होगी, तो 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x - 10, यानी कि x में से 10 हमारा घट जाएगा। और उसी तरह अब्दुल भी 10 वर्ष पीछे जाएगा। तो अब्दुल की 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी आयु, x - 25, और इसी में से -10 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया क्या, 10 वर्ष पीछे की आयु। फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि 10 वर्ष पूर्व हो गया, पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है, यानी पिता की आयु। तो पिता की आयु हमारी क्या है, 10 वर्ष पूर्व x - 10 बराबर पुत्र की आयु की। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, माइनस में जुड़ेगा तो हो जाएगा 35, यानी पुत्र की आयु की x - 35 का क्या रहा होगा, 6 गुना है। अब इसको हम कर लेते हैं हल। तो ये हो जाएगा x - 10, और इसका करेंगे तो 6x इसको जब गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 18 और 3 हमारा हो जाएगा 21, यानी 210। अब क्या करना है कि थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोग को दिख सके। अब क्या करना है कि ये x और 6x एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा x - 6x और -210, ये जाएगा इधर तो +10 हो जाएगा। तो ये घटेगा तो -5x हो जाएगा। और ये जब हम -210 + 10 करेंगे तो ये हमारा घटकर हो जाएगा 200, और ये भी माइनस में, क्योंकि माइनस का अंक बड़ा है। तो यहाँ पर माइनस से माइनस काट देंगे, और 200 को काटेंगे तो 5 × 4 = 20 और 5 × 0, x बराबर कितना हो गया, 40। यानी अगर हम देखें तो पिता की आयु हम माने थे x, तो x का मान आया 40, यानी 40 रही होगी किसकी, पिता की आयु। तो पुत्र की आयु क्या करेंगे कि 40 में से -25 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अब्दुल की आयु क्या माने हैं, x - 25, तो घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 वर्ष। ठीक, यहाँ लिख देते हैं हम। देखिए यहाँ पर अतः लिख देंगे, अतः पुत्र की वर्तमान आयु क्या रही है, x - 25, यानी 40 में से -25 हो जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, 15, यानी पुत्र की आयु कितनी है, 15 वर्ष। और यही हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। प्रश्न नंबर 3, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु बताइए। देखिए इसमें माँ की वर्तमान आयु बताना है। हम यहाँ पर मान लेते हैं माँ की वर्तमान आयु कितना रही होगी, x वर्ष रही होगी। तो पिता की आयु क्या रही होगी, पिता की वर्तमान आयु, तो यहाँ देखिए दिया है माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, यानी माँ की आयु पिता की आयु से कितना कम है, 5 वर्ष। तो हम माँ की आयु x वर्ष माने हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 5 वर्ष जोड़ देंगे, तब जाकर पिता क्या होगा, 5 वर्ष माँ की आयु से बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर हम जाते हैं माँ की 10 वर्ष पूर्व आयु क्या रहेगी, माँ की 10 वर्ष पूर्व आयु, माँ की वर्तमान आयु x थी तो 10 वर्ष पूर्व क्या आ जाएगी, x - 10। तो पिता की भी आयु 10 वर्ष घटेगी, तो यहाँ पर पिता की आयु क्या आ जाएगी, x + 5 था, ठीक, तो यहाँ पर घट कर कितना आ जाएगा, -10।
तो ये हो जाएगा -10, और इसको जब हल करेंगे तो x -5 यानी x -5 पिता की 10 वर्ष पूर्व आयु। फिर कह रहा है कि यहाँ पर दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। तो हम यहाँ पर अनुपात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माँ की आयु क्या है 10 वर्ष पूर्व, x -10, पिता की आयु क्या आ जाएगी तो बटा में x -5, और इनका अनुपात कितना है 5:6। अब इसको बस हल करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे 6, इसका गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 6x हो जाएगा, 6 दाम में 60, और इसका इधर हो जाएगा क्रॉस गुणा, तो 5x -5 5 25। इसको जब इधर लाएंगे तो 6x में से 5x जाएगा तो x बचेगा, और ये जब इधर जाएगा तो -25 है ये, और ये 60 है, तो ये जाएगा तो -25, और ये हो जाएगा +60। तो x बराबर हो जाएगा हमारा घटकर 35, यानी माँ की जो वर्तमान आयु आई है कितना आया है 35 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चूँकि बस माँ की आयु पूछा था इसलिए माँ की आयु। पिता की आयु निकालना होगा तो यहाँ पर बस x की जगह 35 रख देंगे, +5 जोड़ देंगे, तो यानी हमारा कितना आ जाएगा 40 वर्ष। तो 40 वर्ष में 35 वर्ष देखिए कितना कम है, 5 वर्ष। तो ये हो जाएगा माँ की आयु, ये हो जाएगा पिता की आयु, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 4, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए, इसमें सबसे पहले ये देखिए कि कह रहा है कि माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। तो 20 वर्ष बड़ी है यानी कि माया कितने 20 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पर ये पता चल गया है कि माया 25 वर्ष की है। ठीक, यानी उस पुत्र की आयु अगर 5 वर्ष रही होगी तो माया की आयु कितनी रही होगी 25 वर्ष रहेगी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना n वर्ष बाद। यहाँ पर हमें समय बताना है, ठीक ना, क्या बताना है, समय बताना है। यहाँ पर वर्तमान में बच्चे की आयु 5 है और पुत्र माँ की आयु 20 वर्ष है, तो 25 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर n वर्ष के बाद यानी कि 25 + n ये हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा किसका, माँ की जो n वर्ष के बाद जो आयु होगी 25 + n हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में ये तो पता चल गया कि वर्तमान में जो माँ की आयु है वो 25 हो गई है। तो यहाँ पर पुत्र की आयु क्या आ जाएगी n वर्ष के बाद, यानी कि 5 + n ये जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये 5 + n हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो माँ की आयु है बच्चे की आयु की कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माँ की आयु बच्चे की आयु की कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। तो 25 + n बराबर 3 × 5 = 15 और 3 × 1 = 3, यानी n में गुणा होगा तो ये 3n हो जाएगा। यहाँ क्या होगा कि ये 15 आएगा इधर होकर, तो 25 में से -15 हो जाएगा, और ये जाएगा इधर, तो 3n में से माइनस ये n घट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा घटकर हमारा 10, और ये घटकर हो जाएगा 2n। तो n का मान हमारा निकल कर आएगा 2 × 5 = 10, n का मान 5 निकल कर आया। अब यहाँ पर चलिए सिद्ध कर लेते हैं कि ये n हमारा जो आया सही है या गलत है। देखिए, हमारा ये तो पता चल गया कि 5 वर्ष के बाद हमारा जो होगा माँ और पुत्र की आयु में 3 गुना का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 है माँ की, तो 25 + 3, 25 + 3 हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि n का मान 5 है तो ये हो जाएगा 30। और पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु वर्तमान में 5 थी, तो यहाँ पर 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, और जब इसे काट देंगे तो हमारा 3/1 आ जाएगा, यानी पुत्र की आयु की ये हो गई 3 गुनी। यहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये सवाल ज़रा घुमा कर पूछा है, इसलिए यहाँ पर हमें ये बस बताना था कि वर्ष कितना होगा जब वह 3 गुना अपने पुत्र से होगी। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आशा करता हूँ कि आज आपको यह क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर दें। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है सवाल तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसका रिस्पॉन्स आपको ज़रूर देंगे। और आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, हमारी यही आप लोग के लिए शुभकामना
तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।